नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और वक्त आपके लिए है मुद्दों पर बहस के मंच का कसम संविधान की। आज बात होगी धर्मयुद्ध की, वो धर्मयुद्ध जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगाए गए 5 साल के बैन के बाद शुरू हो चुका है। विपक्ष के निशाने पर अब संघ यानी आरएसएस है। विपक्ष ये चाहता है कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लग जाए और इसी पर आरएसएस ने आज एक बड़ा जवाब दिया। कहा है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और जो भूमिका त्रेता में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान कृष्ण की थी, वही भूमिका कलयुग में संघ की। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव ने रायपुर में अपनी किताब पार्टीशन फ्रीडम के विमोचन के दौरान ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस अधर्म के खिलाफ उसी तरह धर्म की लड़ाई लड़ रहा है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने लड़ी थी। कांग्रेस ने इस तुलना को धर्म का अपमान बताया और ये कहा कि संघ को इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। राम माधव ने पीएफआई पर भी काफी कुछ कहा है। आगे बढ़ेंगे, राम माधव खुद हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। आपको ये भी बता देते हैं कि राम माधव ने क्या कुछ कहा। राम माधव ने कहा कि पीएफआई पर बैन का जो विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से आतंक का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। आतंक का विरोध करने वाले मुसलमान तो पीएफआई पर बैन के फैसले से काफी खुश हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये बहस हम आज आपके लिए कर क्यों रहे हैं। ये बहस आज जरूरी है क्योंकि पीएफआई बैन पर सियासत अब धर्म युद्ध में बदलती दिखाई देती है। ये बहस जरूरी है क्योंकि राम माधव ने संघ को धर्म की रक्षा के लिए जरूरी करार दिया है और संघ की तुलना भगवान राम और भगवान कृष्ण से की है। ये बहस जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताया है। ये बहस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पीएफआई पर बैन के बाद आरएसएस लगातार निशाने पर आ रहा है और ये बहस इस लिहाज से भी जरूरी कि विपक्ष भी आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है। ये पीएफआई मुसलमानों की प्रकृति नहीं है, ये आतंकियों की प्रकृति है और ये जब आतंक फैलाने वाला काम पिछले 10, 12, 15 वर्षों से कर रहा था। आरएसएस तो नफरत फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं करता है। आरएसएस लोगों को बैन नहीं होगा, आरएसएस पीएफआई की कोई तुलना ही नहीं है। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है, डेंजरस चीज है। और हम आपको लगातार ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त राम माधव जी खुद हमारे साथ है। राम माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही, जब से आपने ये बयान दिया है कि भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की तरह कलयुग में संघ की भी जरूरत है, संघ की भी भूमिका है, उस पर लगातार सियासी बवाल है, आप क्या कहेंगे? उसमें बवाल का क्या विषय है? संघे शक्ति कलौ युगे, यह हमारे प्राचीन साहित्य का वाक्य है। कलयुग में संघ यानी संगठन ही शक्ति है। समाज संगठन कलयुग में भगवान का रूप है, यह हम मानते हैं, यह हमारी प्राचीन धारणा है। मैंने जब संघ कहा, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करके नहीं, समाज का संगठन, संगठित समाज, सजग समाज, वह कलयुग में वही भगवान का अवतार है। यहाँ कोई और अवतार के और आवश्यकता नहीं है। उस उद्देश्य से क्या, उसमें विवाद क्या है? नहीं, लेकिन जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं आप तो धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वो इसमें सियासी मौका ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो पूरा सियासी ही चल रहा है। जो पीएफआई पर जब सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया तो हमारे कई विपक्षी दल तो तिल में मिलाए हुए हैं। जो उनके समर्थक लोग हैं, उनका जो एडवोकेसी करने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोग तो अब किसी ना किसी रूप में संघ को इसमें खींचने का प्रयास कर ही रहे हैं। ये जो लगातार कंपैरिजन किया जा रहा है राम माधव जी, पीएफआई और आरएसएस के बीच, कुछ एक्सपर्ट्स इसे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं वो बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब आप पीएफआई पर एक्शन लेते हैं तो आरएसएस पर एक्शन की मांग भी तेज हो रही है। उस पर आप इस कंपैरिजन पर और ये जो आरएसएस पर एक्शन की मांग है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आरएसएस पर एक्शन की मांग जो करने वाले लोग हैं वो
केवल इस पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध को राजनीतिकरण करने के प्रयास से आरएसएस का नाम इसमें खींच रहे हैं। पीएफआई की तुलना अगर करनी हो तो देश के अन्य जो आतंकी गुट है ना, आप माओवादियों के साथ करो और अन्य आतंकी गुटों के साथ करो ना, वो सभी भी प्रतिबंध के शिकार है। इस देश में आतंक फैलाना, मजहबी हिंसा का ये करना, उसको प्रोत्साहित करना और विदेशी आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखना और उसमें फाइनेंसिंग में बाकी कामों में शामिल होना, ये सब काम पीएफआई कर रहा था। इसीलिए पीएफआई पर पूरा खोजबीन करने के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सही कदम है। इस समय उस कदम की बहुत आवश्यकता भी है और उसको आरएसएस की तुलना करना, जो आरएसएस इस देश की एकता के लिए देश के अंदर, जैसा मैंने कहा, संगठित समाज शक्ति खड़ा करने के लिए, संघीय शक्ति कलयुगे शब्द को वास्तव करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके साथ तुलना करना केवल राजनीति है। आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता है, उन्होंने कहा कि मैं जो पीएफआई की अप्रोच है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन सरकार ने जो पाबंदी लगा दी उसके बाद जो मुस्लिम युवा है वो अपने मन की बात कैसे कहेगा, कहां कहेगा? ये जो पाबंदी है, उन्होंने कहा मैं इसका विरोध करता हूं। अब सियासत में जो ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे सियासतदान हैं, वो ये कह रहे हैं ये इस्लामोफोबिया है। भारत के मुस्लिम समाज में भी बहुत बड़ा वर्ग पीएफआई की जिस प्रकार का जो हिंसक राजनीति, इस्लामी राजनीति चला रही थी, उसके विरोध में खड़े रहे हैं। ओवैसी जी जैसे लोग शायद पीएफआई का समर्थन करते होंगे, ओवैसी को उसमें कोई मुस्लिम युवाओं का आवाज दिखता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इस देश के मुस्लिम युवाओं का आवाज पीएफआई बनता है। पीएफआई को इस प्रकार मुस्लिम युवाओं का आवाज के रूप में बनना भी नहीं चाहिए। पीएफआई एक आतंक से सीधा जिसका तार जुड़ते हैं ऐसा संगठन है, उसको इस देश के युवाओं के साथ, मुस्लिम युवाओं के साथ जोड़कर ओवैसी इस देश के मुस्लिम युवाओं का अपमान कर रहे हैं और उनके ऊपर ही सबका शंका निर्माण हो, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। राम माधव जी, लगातार ये बात, और क्योंकि हमने बहुत डिबेट की है पीएफआई पर जब से पाबंदी लगी है, मैं आपको बता सकती हूँ एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कही जाती है पीएफआई भी ट्रेनिंग दे रहा था, आरएसएस भी अपनी शाखाओं में ट्रेनिंग देता है, पीएफआई पर भी आतंक से तार जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं और संघ को भी वो उसी तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जो मामले आरएसएस से जुड़े नेताओं पर लंबित हैं, अदालतों में लंबित हैं, अक्सर उन मामलों का जिक्र यहां पर किया जाता है। उस पर आपका क्या जवाब होगा? ये तो इतना हास्यास्पद है। कांग्रेस सेवा दल भी तो ट्रेनिंग देता है। कांग्रेस सेवा दल में भी लाइन में खड़ा होकर सैल्यूट करने का वगैरह की ट्रेनिंग होता है। अब वो भी तो पीएफआई की तुलना हो जाएगा। जो भी अनुशासन का काम करेगा वो पीएफआई से बराबर हो जाएगा। पीएफआई का जो ट्रेनिंग वाला पक्ष है वो बाहर दिखने वाला पक्ष मात्र नहीं है, अंदर उनका एकदम मतांध, एकदम कम्युनल, एकदम रैडिकल विचारधारा से प्रेरित संगठन रहा है। पिछले 15-16 सालों में जब से 2006 में कुछ 4-5 संगठन जो प्रतिबंधित हुए थे वो सब मिलकर एक नया रूप लेकर देश के सामने आ गए हैं, वो पीएफआई है। पीएफआई कोई संवैधानिक ढंग से निर्माण हुआ संगठन बिल्कुल नहीं है। इस देश में जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम कर रहे थे, उस कारण से प्रतिबंधित हुए थे, ऐसे संगठनों का फिर से नए रूप में आविष्कार हुआ 2006 में पीएफआई के रूप में। उनके गतिविधि डे 1 से सभी सरकारों के रडार में रहे हैं। कांग्रेस के नेता स्वयं डिमांड कर चुके हैं पीएफआई से प्रतिबंध लगाना चाहिए करके। तो इसलिए इसका जो गतिविधि है, सरकार सभी इसके जो आतंकी पक्ष है उसको जांच करने के बाद ही कदम उठाया है। राम माधव जी, एक सवाल, क्योंकि आपने पाबंदी का जिक्र किया, आपने पर्याप्त साक्ष्य की भी बात की। जो सवाल बार बार उठा वो ये उठा कि आपके पास ये साक्ष्य तो पिछले 8 सालों में भी रहे होंगे, तो फिर इन 8 सालों में उन साक्ष्यों का इस्तेमाल कर आपने पाबंदी पहले ही क्यों नहीं लगा दी? तो इसके लिए जो आवश्यक तैयारियां करनी होती है, एक साथ देश भर में फैली हुई एक संगठन पर पाबंदी लगाने के लिए जो तैयारी करनी होती है, उस तैयारी के लिए जितना समय लेना था उतना समय सरकार लिया होगा, लेकर जो सही वक्त था तब वो कदम उठाया होगा।
ठीक है, एक और आरोप जो संघ पर बार बार लगा है, कुछ दिन पहले सरसंघ चालक गए थे मदरसे में, वो गए, वो इमाम से मिले, इमाम ने उन्हें राष्ट्रपिता बता दिया। नेताओं ने ये कहा कि एक तरफ सरसंघ चालक हैं जो ये करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है जो नफरत फैलाने का काम संघ भी करता है और बीजेपी भी करती है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है संघ और बीजेपी के बीच में। देखो भाई, ये क्रिटिसिज्म तो जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करते ही रहेंगे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, भागवत जी जिस प्रकार मुस्लिम समाज के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कई सालों से कर ही रहे थे, और एक नया उदाहरण इस समय, क्योंकि मीडिया सर्वव्यापी है तो ध्यान में ज्यादा हाईलाइट हुआ है, वो लास्ट वीक वो एक मदरसे में कुछ मुस्लिम नेताओं से और युवाओं से मिलने गए थे। पर संघ में अब जब हम समाज के संगठन की बात कहते हैं तो हम 140 करोड़ देशवासियों के संगठन का विचार रखकर चलते हैं, तो उसके सभी प्रकार के लोगों से हमारा संवाद जारी रहता है। गुरुजी गोलवलकर जी से लेकर बाला साहब देवरस को तो इमरजेंसी के बाद जमात इस्लामी के लीडरशिप से संवाद चलता था, उनको भी इस प्रकार के कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता था। रजू भैया मिलते थे, सुदर्शन जी मिलते थे, भागवत जी थोड़ा मुखर होकर मिल रहे हैं। सभी वर्गों के साथ संवाद रखना ये संघ की नीति है। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, देश हित के खिलाफ जो काम करते हैं उनके प्रति हम सचेत रहने का हमेशा प्रयास करते हैं। राम माधव जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, तो मैं एक दो सवाल और हैं जो मैं आपसे इस वक्त लेना चाहती हूँ। बार बार ये कहा गया है बीते दिनों में लाउडस्पीकर, हिजाब, इसके अलावा मॉब लिंचिंग, नफरत फैलाने का काम, ये इन सब परिपेक्ष में जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो संघ के ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने संघ को इन चीजों के साथ जोड़कर देखा है। कहा गया है कि संघ ये सब परपेचुएट करता है। दूसरी बात कही गई है, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस परिकल्पना में मुसलमान जो हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। नहीं होंगे। जब हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करते हैं वो कोई बनने बनाने वाली चीज नहीं है, एक सांस्कृतिक देश की कल्पना है। वो उसको सब लोग महसूस करें, उस प्रकार का अपना जीवन, अपना विचार बनाए, इतना ही हम चाहते हैं। जब हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कहते हैं उसमें 140 करोड़ इस देशवासी होते हैं। ये कोई केवल एक विशेष समुदाय के लिए सीमित विचार नहीं है। और क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी अच्छे चीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। राम माधव जी, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है कि हिंदू राष्ट्र है? आप हिंदू राष्ट्र क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो भी परिभाषित जिस तरीके से किया वो तो आपने एक सांस्कृतिक विश्लेषण किया। जी बिल्कुल। भारत की संस्कृति आजकल जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं उसका जो सही परिभाषा है, जिसमें सभी पंथ संप्रदाय विचारों के प्रति सही सम्मान की भावना रखना, वही इस देश की संस्कृति है। उस संस्कृति के आधार पर इस देश का जो जीवन होता है उसको हम हिंदू जीवन कहते हैं। किसी को उसको भारतीय जीवन कहना है, इंडियन लाइफ कहना है, उसमें भी हमको आपत्ति नहीं है, पर वही सही सेकुलर विचार रखकर चलने वाला विचारधारा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं वो बनने बनाने की बात नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र है, क्यों? इसकी एक सांस्कृतिक विचार है, उस विचार से इस देश के 140 करोड़ लोग ओतप्रोत होना चाहिए। वो विचार एकदम सेकुलर है, चिंता कोई नहीं करने के कारण। आखिरी सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, हिजाब, अजान, नमाज, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, संघ को इन सब के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस पर संघ का क्या स्टैंड है? देखो भाई, इसमें संघ का क्या, हिजाब को लेकर आज केवल भारत में नहीं दुनिया भर में बहस हो रहा है। शायद टीवी देखने वालों को पता चलेगा आज ईरान में क्या हो रहा है। वहां के महिला आगे आकर खुलकर हिजाब को बाहर फेंक रहे। भाई ये एक जेंडर इश्यू बना हुआ है, महिला का अपना चॉइस, हिजाब पहनना नहीं पहनना उनका चॉइस का प्रश्न आज इस्लामिक समाज में ही बना हुआ है। इन प्रश्नों पर ज्यादा विचार मुस्लिम समाज को करना है। हम इसमें किसी प्रकार किसी को हम ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ करने को प्रेरित कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को जरूर सोचना चाहिए। पर क्या है, 140 करोड़ देशवासियों के साथ मिलजुल कर जीने के समय में कुछ जो कल्पनाएं होती है, जिहाद, इसका अर्थ क्या है? काफिर कौन है? क्या हिंदू काफिर है क्या? इस बात पे गो हत्या क्या यह इतना आवश्यक है क्या? जब हिंदू इसके प्रति बहुत एक सेंटिमेंट रखता हो, क्या उसको लेकर चलना है क्या? मुस्लिम समाज को हिंदू सेंटिमेंट का सम्मान करना है क्या? इन विषयों पर जरूर मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। जहां तक हमारा प्रश्न है,
हम 140 करोड़ देशवासियों को एक समाज मानते हैं, एक सांस्कृतिक समाज मानते हैं, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। मुस्लिम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये प्रश्न उनको सोच रहे हैं, हम उनको संवाद करके उनको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। आपने समझाने की बात की, तो क्या जो सरसंघ चालक की तरफ से जो वो गए मदरसे में और जो तस्वीरें हमने देखी, क्या उसी कोशिश से जोड़कर देखे उन्हें? लगातार, जैसा मैंने कहा, लगातार संघ का यह प्रयास रहा है, संवाद के रास्ते हमारा विचार सबको समझाना है, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल है, जरूर वो प्रयास चलता रहेगा। आप 80-20 के फॉर्मूले को मानते हैं क्या? कोई 80-20 क्या फॉर्मूला है मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि भारत 100% इस देश के लोग ये एक सांस्कृतिक धारा से जुड़े हैं। उस सांस्कृतिक धारा को हम हिंदू बोलते हैं। किसी को हिंदू शब्द से कंफ्यूजन लग रहा हो, आपत्ति की बात नहीं रहा, कंफ्यूजन लग रहा हो तो भारतीय कहो, पर उस सांस्कृतिक धारा को मानना पड़ेगा जो हजारों साल पुरानी है। तो जब आप कहते हैं हिंदू और सांस्कृतिक तौर पर, तो उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल है? बिल्कुल, मैंने कहा 140 करोड़ लोग शामिल है, ये हमारी कल्पना है। आज कई हिंदू भी मानते नहीं है, कई हिंदू भी अपने अपने अलग विचार रखते हैं। कोई कम्युनिस्ट हिंदू है, वो मेरी बात मानेगा नहीं, उनको भी हमें समझाना है, उनसे भी हम बात करेंगे। कोई मुसलमान समझता है, कोई नहीं समझता। इस देश में MC चागला केंद्रीय मंत्री हुए, उन्होंने स्वयं अपने रोजेस इन डिसंबर ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आई एम ए मुस्लिम बाय रिलीजन, आई एम ए हिंदू बाय कल्चर। ऐसा मानने वाले मुसलमान भी है। कुछ मुसलमान मानते नहीं है, झगड़ा करना चाहते हैं, उनको हम संवाद के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ठीक, तो इसीलिए आपने कहा कि कलयुग का राम संघ है। कलयुग का राम भगवान संगठन है, संगठित समाज है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, वही कलयुग में सही दैवी शक्ति होती है। यह मैंने नहीं कहा है, मेरा इन्वेंशन नहीं है। अनादिकाल से इस देश में परिकल्पना चलती रही है। द्वापर में कृष्ण हुए या उससे पहले त्रेता युग में राम हुए, पर कलयुग में संगठित समाज ही भगवान का रूप है। हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं राम माधव जी, जिसमें कम्युनिस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सियासत ये कह रही है आपने भगवान राम का, आपने भगवान कृष्ण का अपमान कर दिया। नहीं, मैंने कहा ना, जिनको जिस प्रकार का राजनीति उसमें करनी है। आपको तो अच्छा एक आधा घंटे का अच्छा शो का अवसर मिल गया है। शो की बात नहीं है, मैं चाह रही थी इस पर क्लैरिटी मिले। शो की बात इसलिए हम आपको लेकर आए। नहीं, और क्लैरिटी चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, ये बात सब सनातन संस्कृति को मानने वाला मानता है। संघ यानी संगठित समाज शक्ति, वो मेरा कहने का मतलब था। संघे शक्ति कलौ युगे, संघ उसी सूत्र को लेकर चलने वाला है। संगठित समाज शक्ति को भगवान के रूप में खड़ा करना है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है इस कलयुग में। राम माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में अपने स्टेटमेंट्स को लेकर बात की है। थैंक यू सो मच, आभार आपका। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपको लगातार सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। आपको जो कुछ कहा गया राम माधव द्वारा, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब मैं संघ कहता हूं तो मैं एक संगठित समाज की बात करता हूं जो रिलीजन से परे। अदिति, एक बात है कि प्रेम की बात करना, कि मैं आपको बड़ा प्रेम करता हूं, और दूसरा बात है कि वास्तविक प्रेम करना। प्रेम की बात करना अलग बात है और प्रेम करना अलग बात है। अगर हम राम माधव जी की बात पर बात को गौर से देखें तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कलयुग के अंदर जो संघे शक्ति कलयुगे, यानी कि बात ठीक है, ये सूत्र है कि संघे शक्ति कलयुगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रावण बड़ा विद्वान था, रावण से बड़ा पराक्रमी कोई नहीं था, रावण से बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं था। कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, पृथ्वी पे ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण बड़ा पराक्रमी था, तपस्वी था, त्यागी था, विद्वान था, लेकिन अहंकारी था। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति, रावण का दोष क्या था कि वो भगवान की सत्ता से ऊपर अपने आप को समझने लगा था। भगवान की सत्ता को जब कोई चुनौती देता है तो वो ऐसे ही बातें करता है जैसा राम माधव जी कर रहे थे। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं, राम माधव जो कह रहे हैं वो खुद को भगवान की सत्ता से ऊपर बता रहे हैं अपने स्टेटमेंट में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, शास्त्र को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होत धर्म की हानि,
बाढ़ई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब असत्य बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। आप अहंकार की बात करें, राम माधव जी आप जवाब देना चाहेंगे? मैं राम माधव जी बिल्कुल, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना, मैं राम माधव जी को फॉलो भी करता हूं, बहुत गंभीर और बात करते हैं, विद्वान हैं, लेकिन ये खुद समझ रहे हैं राम माधव जी कि एक बात है धर्म की परिभाषा करना, एक बात है धर्म को आत्मसात करना, एक तीसरी बात है, बस 5 सेकंड, एक तीसरी बात है राम माधव जी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये मेरी शिकायत है। धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर राजनीतिक फायदे का आरोप आप पर लग रहा है। आदित्य जी, मैं तो प्रमोद कृष्णन जी से बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनको सच्चे धर्म का कोई व्याख्या करने वाला व्यक्ति मैं नहीं मानता। वो जैसा मुझे वो अहंकारी कह रहे हैं, मैं तो उनको झूठे संत मानता हूं, तो इसमें क्या परिभाषा करनी है? मैं अगर अहंकारी हूं, मैं इतना स्पष्टता से कहा कि हमारी कल्पना सनातन संप्रदाय की कल्पना है, उस पर बहस होना है, वो मुझे कह रहे अहंकारी है। अगर इस प्रकार का बहस करने वालों से क्या बहस करना है, तो मैं इसमें बहस नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा जो मैंने कहा है, धर्म की व्याख्या प्रमोद तिवारी जी से बहुत छोटे छोटे हमारे संत कर लेंगे। बहुत बार मैं टीवी में देखा हूं किस प्रकार की चर्चा उनके साथ लोगों की होती है, तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं इतना कह रहा हूं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि जब हम संगठन की बात करते हैं, हम संघ की ओर से 140 करोड़ इस देशवासियों को एक साथ लाना चाहते हैं, वो उसके लिए हम प्रयासरत है, उसको हम संघीय शक्ति कलौ युग कहते हैं। इसमें ना मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में रुचि है, ना कोई धर्म की व्याख्या पर अब जीटीवी पे बहस शुरू कर दे, तो करना है तो मैं और उचित लोगों से करूंगा, यहाँ नहीं इस मंच पर। राम माधव जी, आपका अहंकार इसी में प्रकट हो रहा है कि आप किसी संत को आप नहीं मानते। इसका मतलब, एक सेकंड, अरे राम माधव जी इतना संयम तो रखो, राम माधव जी इतना संयम तो रखो, यही अहंकार है। राम माधव जी इतना संयम तो रखो, राम माधव जी इतना संयम रखो, राम माधव जी। इसका मतलब है आप ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार ले रहे हैं अपने आप। कौन संत है कौन नहीं है, आपने जारी कर दिया, यही अहंकार। इनका है धर्म पर व्याख्या करने का। अगर हमारा नहीं कहा कि मैं आपको भाजपा का नेता नहीं मानता, मैंने नहीं कहा कि मैं आपको विद्वान नहीं मानता, मैंने नहीं कहा, मैंने तुलसीदास जी की चौपाई को कोट किया। और आप संत होने का प्रमाण पत्र जारी मत करिए मुझे आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का साधु भी आराम से एक सेकंड आचार्य जी एक सेकंड। आचार्य जी, राम माधव जी की तरफ से वो बीजेपी में नहीं है, पहली बात। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। राम माधव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जो भी आपको बात अपनी पूरी करनी है। एक सेकंड आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नहीं एक सेकंड निजी टीका टिप्पणी नहीं प्लीज। आप लोग दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संयमित तरीके से और मर्यादित तरीके से बात रखने में सक्षम है, और आपको इस वक्त करोड़ों दर्शक सिर्फ जी न्यूज में, हिंदुस्तान में नहीं देश के बाहर भी देख रहे हैं। शुरुआत जी ठीक, एक सेकंड आपने उन्हें अहंकारी कहा, मैंने कहा उनको कुछ कहा, मैं तो नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि देखिए आपने भी प्रमोद कृष्णन जी के नीचे लिखा राजनीतिक विश्लेषक है, कोई धर्मगुरु नहीं है, तो इसलिए धर्म की व्याख्या करने का चेष्टा में ना पड़े। राजनीतिक बयानबाजी करना है करो। अच्छा, योगी जी क्या है, धर्मगुरु हैं या राजनीतिक राजनेता हैं? योगी जी क्या है, उमा भारती जी क्या है, और जहां तक मेरा प्रश्न ठाकुर क्या है, उमा भारती जी नेता है या संत है, जरा बताइएगा। जहां तक अरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा है वो राजनेता है या साधु है, जरा बताइए ना राम माधव जी। थोड़ा शांति रखो ना। मेरा सवाल है राम माधव जी, मेरा सवाल है भारती जी क्या है, साधु हैं या नेता? योगी जी क्या है? सुनिए मिस्टर राम माधव, आराम से मिस्टर राम माधव, धमकाने का प्रयास मत करिएगा आचार्य प्रमोद कृष्णन को। राम माधव जी प्लीज आराम से। आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी साधु हैं या नेता? उमा भारती जी साधु हैं या नेता? क्या वो साधु जो बीजेपी के साथ है वही साधु है? अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कोई संत अगर कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ नहीं है, आरएसएस के साथ नहीं है, तो वो साधु नहीं है? वो हाउ कैन यू से, व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर माधव? अरे आपके बारे में लिखा है राजनीतिक विश्लेषक, अब देख लीजिए। अरे भाई, तो इसका क्या मतलब हो गया? टेलीविजन अगर लिख दे आपके नीचे कि आप ओवैसी की पार्टी की नेता, तो मान लेंगे क्या? तो राजनीति करो। अरे आप तो जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ आप कौन? मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं, ऑनेस्टली नहीं जानता हूँ। मैं ज्यादा नहीं झूठ बोल रहे हैं, इतना जानता हूँ। आप असत्य बोल रहे हैं टेलीविजन पे, इतना जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, आप मुझे ना जानते तो आप ये टिप्पणी नहीं करते।
नहीं, मैं यही देख के कह रहा हूँ ना, प्रमोद कृष्णन राजनीतिक विश्लेषक, ये देख के कह रहा हूँ। तो इसलिए भाई मैं इस पे नहीं पढ़ रहा हूँ। राममाधव जी, आप अपनी बात करिए, हम लोग आपस में लड़ाई अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई सुन लो भाई, आप अपनी बात करिएगा, मैं सुनूंगा। हाँ आप सुनो, अरे सुनो तो सही, बीच में घुस रहे। मैं बड़ी शांति से सुनूंगा, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं पक्का सुनूंगा। अदिति जी के शो को खराब नहीं करेंगे, मैं सुनूंगा। आप बताइए, आप हमला करिए तभी मैं सुनूंगा। अरे बोलते जा रहे आप शांत रहिए ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं इतना ही कह रहा हूं, संघ को लेकर राजनीतिक टिप्पणी प्रमोद कृष्णन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम हमारा पक्ष रखे हैं। पर मैं इतना ही कह रहा हूं, किसी को अहंकारी कह दो, किसी को ये दूसरा व्यक्तिगत टिप्पणी कर दो, ये नहीं करो ना। संघ का इस विचार से आप सहमत नहीं हो, कभी नहीं रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अनेक लोग नहीं रहे हैं, फिर भी आज हम जहां हैं हम वहां हैं, आप लोग जहां रहे ना वहां है, वहां रहेंगे, आप टीवी चैनल्स में रहेंगे, कोई बात नहीं, रहिए। बट हमारा विचार आज देश सुनता है, देश स्वीकार करता है। हम इतना ही कह रहे हैं कि हम सबसे संवाद करेंगे, मुसलमानों से भी संवाद करेंगे, करके हम यही बात हम उनको कहेंगे कि हम इस देश को हजारों वर्ष पुराना समाज मानते हैं, उसके अंतर्गत 140 करोड़ को इसका हिस्सा मानते हैं। पर उसमें अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहना है तो हम दोनों को कई चीजों को सोचना होगा। हिंदू को सोचना होगा, ऐसे सभी लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी सोचना होगा। मुसलमानों के विचार, अरे भाई फिर बीच में आ रहा है, फिर बीच में क्यों आ रहे भाई? अरे मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आपकी। अरे भाई बीच में मत बोलो ना, प्रशंसा भी जो भी है बीच में मत बोलो ना, ये कुछ मर्यादा होती है भाई, टीवी चैनल्स का कंफ्यूज हो जाता है सब लोग। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ से कुछ विचार हो, ये प्रयास में लगे हैं, इसलिए भागवत जी गए हैं। मैंने कहा पहले भी कई लोग गए हैं, कई लोग बात किए, ये परंपरा हमारा जारी रहेगा। राजनीति से इस पर टिप्पणी करना है, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत दूषण में मत पड़ो, बस इतना ही। एक सवाल मैं करना चाहूं राममाधव जी, अब आपकी बात पूरी हो गई तो अगर आपके पास समय है तो मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ करना चाहता हूं कि जिस समय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से या मुस्लिम तंजीमों से या मुस्लिम मौलानाओं से जब कोई कांग्रेस का नेता मिलता था तो उसे आप मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देते थे, तो इसे क्या मुस्लिम तुष्टीकरण समझा जाए आरएसएस की तरफ से? सवाल है मेरा। बहुत अच्छी बात है। हम कभी मुस्लिम नेता कांग्रेस वालों से या अन्य दलों से, केवल कांग्रेस को, किसी से मिलने की बात को हमने कभी तुष्टीकरण कहा है नहीं कहा है, हमने नीतियों को कहा है। जो नीति तुष्टीकरण की दिशा में जाते हैं वो नीतियों को हमने सही नहीं माना है। एक विचार हमने देश के सामने रखा है और हम कभी तुष्टीकरण नहीं करेंगे। मैं आपको देश को स्पष्ट कहूंगा, आज कुछ हिंदू समाज के लोगों में भी कुछ आक्रोश है, क्यों भागवत जी ऐसा कर रहे हैं, या संघ वाले क्यों इस प्रकार के चेष्टा कर रहे हैं, इस प्रकार का आक्रोश हिंदू समाज में भी है। मैं सबको हम यही कहते हैं, हम प्रारंभ से एक ही बात कह रहे हैं, हम किसी को, हमारा एक वाक्य होता है, सर्वेशाम अविरोधेन, किसी के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है। विचारों की भिन्नता हो सकती है पर वो हम संवाद से दूर करना चाहते हैं, यह संघ की रीति है। संघ के लोग भी ये समझना चाहिए और बाकी समाज भी, जब इस प्रकार की चीजें ध्यान में आते हैं, भागवत जी मिलते हैं, उसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। संघ की एक रीति रही है सबसे मिलना, सबसे बात करना। अब आरएसएस के चीफ जाके दुनिया के 60 देशों के राजदूतों से मिले। राजदूतों से क्यों मिले? इसलिए मिले क्योंकि संघ के विचार को उन तक पहुंचाना था। यह संवाद, रीच आउट, यह संघ की एक प्रक्रिया है, उसमें इस समय हम मुस्लिम समाज से भी मिलने का क्रम हमारा जारी है। आपकी बात से मैं मुतमईन हूं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में फिर उठ रहा है कि जिन मौलाना साहब से मिलने मोहन भागवत जी गए थे, आदरणीय मोहन जी जब पहुंचे तो उन्होंने उनको कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता आपकी दृष्टि में महात्मा गांधी हैं या नहीं? और अगर आप उस बात से सहमत नहीं है तो आपको उसका खंडन करना चाहिए था। तो ऐसा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है, किसी मौलाना ने किसी को और कहा है, तो अपने अपने विचार लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं। हम इस जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, किसी का किसी के प्रति विचार हो सकता है, भाई कोई आपका शिष्य होगा, आपको पिता मानेगा, तो वो अपने अपने श्रद्धा के विषय है, उस पर बहुत ज्यादा राजनीति करने का कोई, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, व्यापक उद्देश्य देखो, उसमें क्या मुद्दा पकड़कर हम थोड़ा कंट्रोवर्सी करें, थोड़ा विवाद करें, इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका अपना विचार है, संघ ने क्लेम किया क्या कोई? राम माधव जी, मौलाना इलियासी साहब ने ये नहीं कहा कि प्रमोद कृष्णन जी, मैं उनसे एक फाइनल क्वेश्चन लेना,
बस मुझे एक सेकंड, मुझे फाइनल क्वेश्चन उनसे लेना है। और मेरा राम माधव जी आपसे सवाल ये है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि संघ के जो विचार हैं उनसे अवगत कराने की कोशिश सरसंघचालक जी द्वारा की गई है, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। ये जो संघ को लेकर एक छवि या परसेप्शन, एक है इमेज एक है परसेप्शन, परसेप्शन जो क्रिएट की जाती है वो बहुत ही पोलराइजिंग है और बहुत ही एक्सट्रीम्स में पेंट की जाती है। एक परसेप्शन और छवि वो है जो आप डिस्क्राइब करते हैं और एक इमेज और परसेप्शन वो है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम या दूसरे आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो करते हैं। आपको लगता है कि संघ प्रोपेगेंडा का विक्टिम है या संघ जो वो प्रोपेगेंडा है उसे एड्रेस करने के लिए अब संघ खुद आगे आ रहा है और उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है? परसेप्शन की लड़ाई में संघ कहां है? बहुत आगे है। देखो, परसेप्शन की लड़ाई पब्लिक लाइफ में सबको लड़नी पड़ती है। मैंने कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर एक मैटर ऑफ फैक्ट के रूप में कह रहा हूं। गांधी जी आजादी के आंदोलन में पूर्ण समय उनके ऊपर जिन्ना का और मुस्लिम लीग वालों का एक आरोप होता था कि हिंदू राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी है, ये इज ए हिंदू लीडर। परसेप्शन बनाने का भयंकर कोशिश हुआ ना, वही कोशिश आज भी करते हैं। प्रमोद कृष्णन जी कर सकते हैं और लोग करते हैं, बट वो करते हुए भी गांधी कहां पहुंच गए हैं, जिन्ना कहां रह गया, और आज भी हम कहां पहुंच गए हैं, कहां प्रमोद कृष्णन जी रह गए हैं। ये तो देख लो ना, परसेप्शन बनाने का प्रयास लोग करते हैं, पर लोग हमको हमारे कार्यशैली से देखते हैं ना। देख के आज देश समझा है ना, आज हम कहां हैं, हमारे विरोधी कहां है, आप देख लीजिए ना। इतना विरोध, इतना दुष्प्रचार, इतना गलत परसेप्शन निर्माण करने का प्रयासों के बावजूद करोड़ों इस देश के लोग आज आरएसएस के साथ खड़े हैं, इस विचार के साथ खड़े हैं, और बहुत छोटा समाज बचा है जो इस विचार के विरोध में आज खड़ा होता है। कुछ वर्ग न्यूट्रल हो सकता है, बट आज हमारे विरोधियों के साथ, जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, बहुत ज्यादा लोग खड़ा नहीं होता हमारे विरोधियों के साथ। हमारे साथ बहुत बड़ा वर्ग खड़ा है। फिर भी ये कहते हुए भी कोई मुझे कह सकता है, अभी कह रहे हैं ना मैं अहंकारी हूं, मैं अहंकार से ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक मैटर ऑफ फैक्ट प्रतिपादन किया। पर ये कहते हुए भी हम जानते हैं परसेप्शन एक चीज होती है जिसके प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। इसलिए हम इस परसेप्शन को ठीक करने की दृष्टि से ही ये रीच आउट करते हैं ना। अब मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलने का, एम्बेसडर्स के साथ मिलने का, समाज के प्रबुद्ध वर्गों से के साथ मिलने का स्वयं आरएसएस का चीफ आज प्रयास कर रहे हैं। उसका पर्पस ये है कि जो कुछ गलतफहमियां फैलाई जाती है टीवी चैनल्स में और अन्यथा, कि जो कुछ गलतफहमियां फैलाई जाती है टीवी चैनल्स में और अन्यथा, उनको दूर करना है। ये प्रयास हम करते हैं, ये संगठन के नाते हमारा जिम्मेदारी भी है, हमारा कोई अहंकार नहीं है इसमें, हम ये प्रयास भी करते हैं। राम माधव जी, आज के न्यूज मेकर आप हैं, आपने कहा हम विरोधियों का जो व्यू पॉइंट है उसे भी एड्रेस करते हैं। इस टीवी चैनल पर आज आपके पास वही मौका हम लेकर आए हैं। आपके दो ओपोनेंट, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, वो सवाल हम जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे बोलेंगे। अतुल लोंधे पाटिल जी, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है आप सीधे राम माधव जी को बताइए, वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हमारे साथ है, एक सवाल राम माधव जी से पूछने का विवेक जी आपके पास भी मौका है, वो आपको जवाब देंगे। अतुल लोंधे जी, पहले आप। दो तीन चीजें हैं राम माधव जी। गोलवलकर आपके गुरु है और उन्होंने बंच ऑफ थॉट लिखा है, और जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि भारत का मूल संविधान जो है मनुस्मृति है, जो अभी का संविधान है उसे उन्होंने काला दिन पाला था, नंबर एक। नंबर दो, बंच ऑफ थॉट की या विचारधान विचार नवनीत, इसकी प्रस्तावना में देश के 3 शत्रु माने गए हैं। एक है मुस्लिम, दूसरा है कम्युनिस्ट, तीसरा है क्रिश्चियन। ये दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा सवाल ये है, नहीं पहले दो ले लीजिए सर, दो ले लीजिए ताकि उनको भी याद रहे आपने सवाल क्या पूछा है। दो ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे मौका दूंगी, अगर उनके पास टाइम होगा प्लीज मौका दूंगी मैं आपको। राम माधव जी, इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या है तीसरा? पूछिए तीसरा, वो खुद कह रहे हैं, चलिए पूछिए तीसरा सवाल कि अगर संघ, देखो मैं नागपुर से हूँ, संघ अगर ये ऐसा सोचता, आप जिस तरह से संघ की आज परिभाषा कर रहे, आप बता रहे सबको साथ लेके चलना है, समाज ही संगठन है, तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस देश में माइनॉरिटीज की जो जनसंख्या है वो 20% के आसपास है सब मिलाकर, तो मुस्लिमों को चुनकर टिकट क्यों नहीं दिया जाता है भाजपा में? उन्हें वो संवैधानिक स्थान देने का क्यों नकारा जाता है? ये सब दिखता है। मैं प्रैक्टिकल सवाल खड़े कर रहा हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक धार्मिक कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। अब्दुल जी लंबा चौड़ा नहीं है, आखिरी प्रश्न का मैं आपको उल्टा प्रश्न पूछता हूं। आपने गुजरात में इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में एक मुसलमान को भी टिकट क्यों नहीं दिया, या मुझे बता दीजिए। आपको बताता हूं, मैं सूरत पश्चिम में, आप बताइए।
हमने मुस्लिम को टिकट दिया। सूरत पश्चिम का टिकट एक ही मैं बताता हूँ क्योंकि वहां का मैं प्रभारी था। सूरत पश्चिम का टिकट मुस्लिम को दिया था। मुस्लिम और दलित दोनों को जो है वो बराबर लेके चलने का काम कांग्रेस कर सकता है। मैं आपको पूरी की पूरी एक दे सकता हूँ। पूरे गुजरात में आप एक को दिया ना, पूरे गुजरात में एक को नहीं, एक को दिया। नहीं, मैं सुने नहीं माधव जी, ऐसा नहीं। 9% है ना गुजरात में, सूरत का मुझे पता था 9% है ना गुजरात में। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने भी मणिपुर में अबे हो गया, मणिपुर में हमने भी टिकट दिया है। असम में हमने भी टिकट दिया है मुसलमानों को। मैं लिस्ट नहीं दिखा सकता हूँ आपको, हमने भी टिकट दिया है। मणिपुर में दिया है, असम में दिया है, त्रिपुरा में दिया है। जहां दे सकते हैं वहां टिकट नहीं। तो बाकी 2 सवाल का जवाब दे दो। तो ठीक है, बाकी तो इसलिए ये राजनीति हम नहीं करेंगे। मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, ये सब राजनीति नहीं। दूसरा प्रश्न है, संघ ने हमेशा संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखा है। आप असत्य बोल रहे हैं। संघ ने कभी संविधान निर्माण को काला दिवस कभी नहीं कहा है। अतुल जी थोड़ा सुन लीजिए, कभी नहीं कहा है। ये गलत प्रचार इसी प्रकार चलते रहता है। संविधान के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है। संविधान के नियमों के पालन करते हुए हमारे ऊपर जो अन्याय से प्रतिबंध भी लगा था, उस समय आरएसएस का चीफ गोलवलकर पहले प्रतिबंध के समय उन्होंने कहा यह हमारा कानून व्यवस्था जो प्रतिबंध लगा है उसको हमें स्वीकार करना है। तो हम कभी संविधान के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी है। दूसरी बात मैं कहता हूं, 1950 से हमारे संघ के मॉर्निंग प्रेयर में अंबेडकर जी का नाम शामिल है। 1950 से आज तक है। पहली बात तो हम संविधान के विरोधी बिल्कुल नहीं है, संविधान का पूरा सम्मान हम करते हैं। और दूसरा, मैंने आपके मुसलमानों वाला प्रश्न का तो उत्तर दे दिया था। तो ठीक, अब विवेक जी का सवाल। अतुल जी प्लीज, एक विवेक जी का सवाल। विवेक जी। जी राम माधव जी, देखिए ऐसा होता है कि संस्कृति इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म एंड संस्कृति एंड कल्चर चेंजेस विद टाइम। आपका खाना पीना, पहनना, आपकी हैबिट्स ये चेंज होती है समय के साथ। और आरएसएस जो है जबरदस्ती 5000 10,000 साल पुरानी एक विचारधारा को यहाँ पे थोपने की कोशिश करता है। आज आप शर्ट पैंट पहनते हैं, चाउमीन भी खाते होंगे, बर्गर भी खाते होंगे, बच्चों का पहनावा आज अलग है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ पे अंग्रेजी के चैनल चलते हैं। तो आप किस संस्कृति की बात करते हैं जिसको आप थोपना चाहते हैं लोगों के ऊपर? उसका इस्लाम भी पार्ट है, कुरान भी पार्ट है। इतने सारे आरएसएस के प्रवक्ताओं को और लोगों को जब हम मिलते हैं और वो चैनलों पे जाते हैं, वो इस्लामोफोबिया को स्प्रेड करते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं मुसलमानों की इंटीग्रिटी को और पेट्रियोटिज्म को। तो कहां से हम कह सकते हैं कि जो आरएसएस है वो सबको इंक्लूड कर रही है? मात्र कॉस्मेटिक मीटिंग से मैं नेताओं की हम इस चीज को नहीं कह सकते। ग्राउंड लेवल पर आजकल यात्राएं निकल रही हैं 2014 के बाद से। बीजेपी आपका पॉलिटिकल माउथपीस है, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे अलवर हो, हर जगह पे हमको सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं और हिंदू मुसलमान की डिबेट्स हैं वही देखने को मिलती है। अब विदेशों में भी हिंदुओं पे आक्रमण शुरू हो गए हैं। पूरा विश्व कह रहा है साहब कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ चुकी है। बाबरी मस्जिद में किसी को न्याय नहीं मिला। आप सवाल पूछ लीजिए उनसे। आप ये कह रहे हैं कि नफरत का माहौल है, सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, यही कह रहे हैं ना विवेक श्रीवास्तव जी? यही प्रश्न है कि हम कैसे माने कि आप इंक्लूसिव हैं? ठीक है। बाकी चलो वो तो आरोप है, वो तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी वाले लगाते रहते, वो तो दुनिया में खत्म हो गए हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप लगे थे दुनिया में आप हमको बदनाम कर रहे हैं। पर मैं पहले वो मुख्य बात पर आता हूँ, संस्कृति पर। हम कोई संस्कृति किसी पर नहीं थोप रहे हैं। अब जो संस्कृति की व्याख्या दी रही है ना, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, अगर यही किसी को संस्कृति लगता है ना, तो संस्कृति अच्छा अपना घर में भी पालन करे, परिवारों में पालन करे। हम संघ कभी विरोध नहीं करता है। संघ मूल बात इतना ही कहता है, ये जो बदलती हुई परिवेश में बदलते हुए अच्छी चीजों को स्वीकार करते हुए भी क्या आप इस बात से सहमत है कि हम हजारों साल प्राचीन एक राष्ट्र है, इसलिए एक राष्ट्र के नाते हम सबको उस संस्कृति के आधार पर एक साथ रहना चाहिए, इतना ही कहता है ना। संघ कोई बर्गर खाने का, अरे भाई सुनो ना, आपका मैंने सुना ना भैया, नेता सीपीआई मैं सुना ना, आप मेरा क्यों नहीं सुनते हो? मेरा क्यों नहीं सुनते हो? आप सुन के बात करो ना, आप सुनने के बाद सुनिए। अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो लेना पड़ेगा आपको। आपने जवाब लेना चाहिए। आपने पूछा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। सवाल का जवाब वो दे रहा है ना। अगर वो अभी जवाब नहीं देते तो आप कहते इतने असहिष्णु हैं कि मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। वो आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, उन्होंने मुझसे 1-on-1 के लिए कहा था। प्लीज, तो वो आपके सवाल अगर ले रहे हैं तो आप जवाब लीजिए उनका, प्लीज जी।
संस्कृति कोई थोपने की बात नहीं है। हम इस प्रकार बिल्कुल थोपने का प्रयास नहीं कर रहे। पर मैं इनकी व्याख्या से बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी का पार्टी इन विचारों को थोड़ा पाकिस्तान में, ईरान में और जगह भी जाकर प्रचारित करे, दुनिया की भलाई होगी। क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ये कोई गलत नहीं है, पैंट पहनना है, शर्ट पहनना है, ये सब संस्कृति को हम तो स्वीकार करते हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हमारे संघ में भी आज पैंट एंड शर्ट है, कोई प्राचीन संस्कृति नहीं है। हम सभी चीजों को, परिवेश को कभी हम विरोध नहीं करते हैं। हम विचारों से एक विचार रख रहे हैं, भाई हम अनादिकाल से एक समाज है, उसको स्वीकार करो, परिवेश को, आधुनिक परिवेश को स्वीकार करो, उसमें हमारा आपत्ति नहीं है। श्रीवास्तव जी, आप ये बताएं, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है राम माधव जी, उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है ना, उनको हमारे विचारों को समझाने का प्रयास हमारा चलता रहेगा। मैंने इसलिए कहा, हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। भाई आपको विरोध हो सकता है, आप असहमत हो सकते हैं, हम हमारे विचार आपको समझाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा विचार कोई गलत विचार नहीं है। ठीक है, प्रमोद कृष्णम जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे, उनका सवाल ले लीजिए। राम माधव जी, पहली बात तो राम माधव जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन सर। राम माधव जी, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने आपको व्यक्तिगत अहंकारी नहीं कहा, आपके कॉन्सेप्ट को कहा था। दूसरी बात यह है, मेरा सवाल एक है बड़ा विनम्रता से, क्या संघ एक राजनीतिक संगठन है या सांस्कृतिक संगठन है? दूसरा सवाल है, क्या जो बीजेपी में नहीं है लोग, उन्हें आप हिंदू मानते हैं कम से कम या नहीं मानते? क्योंकि बीजेपी के बहुत से प्रवक्ता दूसरी राजनीतिक दलों में जो लोग हैं उन्हें हिंदू मानने से इनकार करते हैं। नहीं, ठीक है, जो बाकी दलों के लोगों को हिंदू मानने से इनकार करता है, आप उन्हीं से पूछ लो, आप उनके बहस में तो जाते ही रहते हैं, मैं उस पर नहीं कहूंगा। मैंने कहा ना 140 करोड़ को हम हिंदू मानते हैं भैया, मैंने तो इतने बार कहा, पहले उसी पर आते हो। पहले या तो आप मेरे बहस सुन नहीं रहे हो, या आप राजनीतिक दृष्टि से बार बार एक ही मुद्दे को दोहरा रहे हो। इतने बार कहा 140 करोड़ समाज को एक मानते हैं, तो ये प्रश्न फिर से क्यों उठाते हैं आप? पहली बात। दूसरा, हम जो है सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। सामाजिक क्षेत्र का अर्थ होता है उसमें सभी क्षेत्र आते हैं, समाज जीवन के सभी क्षेत्र आते हैं। हाँ, हम दैनंदिन राजनीति में नहीं है, पर क्या हम राजनीति से बाहर है क्या? कोई नहीं, आप संत हो, आप अपने आप को संत कहकर आप राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं, तो संघ कैसे बाहर रहेगा? तभी सभी समाज के चीजों को हम गहराई से देखते हैं, हमारे विचार रखते हैं। हम दैनंदिन राजनीति में नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी संगठन नहीं है। आपने उत्तर दे दिया कि आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि आपके संगठन से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति भाजपा में ही क्यों जाते हैं, किसी और दल में आज तक क्यों नहीं जाते? वो ले लेना, वो ले ले। कांग्रेस लेने को तैयार है तो चले जाएंगे हमारे लोग, हमारे विचार के साथ हम आएंगे। कांग्रेस तैयार है, हम पूछ रहे कांग्रेस यहाँ आओ, अतुल जी है, कांग्रेस तैयार है, हमारे विचारों के साथ आएंगे, हमारे व्यवहार के साथ आएंगे, तैयार है लेने के लिए। अतुल जी वो कह रहे हैं आ जाइए संघ के साथ। देखिए, हमारा तो राष्ट्रवाद जो है वो संविधान से आता है, और संविधान को जो मानता है उसको सबका स्वागत है। कोई किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है, वो प्रभाव राम माधव जी पर मैं देख रहा हूं, और ये अच्छा प्रभाव है, मैं नहीं बोला नहीं, लेकिन मैं पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर का जो उस वक्त का अंक है और जो प्रस्तावना है विचार नवनीत की या बंच ऑफ थॉट की, वो भी आपको भेज दूंगा। आप शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप गलत या झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपने शायद वो पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ा है, मेरे पास है वो, मैं आपको लिखित में भिजवा सकता हूं। लेकिन उससे हटकर आप अगर संविधान के पास आते हो, आप अगर धर्मनिरपेक्षता के पास आते हो, तो आपका स्वागत है, होना चाहिए, स्वागत बिल्कुल होना चाहिए, और हम करते हैं। लेकिन इस पे कायम रहना, कहने सुनने की बातों, मुंह में राम वाला किस्सा जो है वो होगा तो जरूर टिका टिप्पणी होगी और अच्छा क्लोजिंग कमेंट लूंगी। और मैंने इस बात के लिए शुक्रिया भी। अतुल जी, सीधा सवाल राम माधव जी से ये करना चाहिए था आपको, क्या मोहन भागवत जी जो वहां गए, ये राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रभाव है क्या? नहीं, प्रभाव है ना, ये सारा प्रभाव है प्रमोद जी। ठीक है, आप क्रेडिट क्लेम मत कीजिए, क्योंकि राम माधव जी भी लगातार हंस रहे हैं। अरे वो केरला से अभी बाहर निकले, भी अभी बाहर निकले हैं, दूसरी जगह आप फूल बरसेंगे, चप्पल पड़ेंगे, कोई पता नहीं है, अभी प्रभाव की बात कर रहे हैं। अरे यार, एक कोने में अभी घूम रहे हैं, भारत में कहीं प्रभाव नहीं है। आप जितना घूमोगे उतना बीजेपी ताकतवर बनते जा रही है, ये तो समझ नहीं रहे हैं। आपके पार्टी में अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टी में राजस्थान में क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी का प्रभाव है, राहुल गांधी का प्रभाव, तो राहुल गांधी का प्रभाव
राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत पर है, आपके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप दूसरों को कह रहे प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं भैया। वो आपका प्रभाव जो आप करते रहिए, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर मोहन भागवत पर भी प्रभाव है आपका। इतने हास्यास्पद बातें करते, आपके पार्टी के लोग आपके नेता को मान नहीं रहे। आपके पार्टी के 23 नेता आपके नेता को नहीं मान रहे। अरे आपके राहुल गांधी जी इतना प्रभावशाली है तो पार्टी अध्यक्ष बना दो ना कांग्रेस का। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या भाग रहे हैं राहुल गांधी जी, ये बताओ ना। राहुल गांधी जी का प्रभाव क्या है हमने सबने देख लिया है। उनको बहुत स्वागत है उनका प्रभाव को। उनका प्रभाव जितना बढ़ता है उतना अन्य दलों को ताकत मिल रही है। राम माधव जी बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट आपने इतना वक्त निकाला। और मैं इस बात के लिए आपको जरूर आभार दूंगी कि आपने ये कहा था कि आप 1-on-1 के लिए आएंगे, लेकिन आपने अपने ओपोनेंट्स के जो सवाल लिए। जल्दी से एक कमेंट डॉक्टर विशाल मिश्रा आपका मैं चाहती हूँ। आप देख रहे हैं पूरी डिबेट, क्या ये डिबेट आरएसएस को लेकर जो परसेप्शन है उससे जुड़ी हुई है? आदिति जी बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। सबसे एक कि जो ये संघ शब्द है इसका बहुत महत्व है। इसका अर्थ है हम कई हैं फिर भी एकल निकाय हैं, वननेस की बात करता है, नंबर 1। और नंबर 2 अदिति जी, साहित्य में एक अलंकार होता है अनन्वय अलंकार, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। उसी प्रकार इस पूरे विश्व में कोई ऐसी संस्था या संगठन नहीं है जिसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सके। वो अपने आप में अनन्वय अलंकार है। उसी प्रकार से जैसे ये श्लोक है कि गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा, केवल गगन की तुलना गगन से की जा सकती है, उसी प्रकार केवल सागर की तुलना सागर से की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार अदिति जी, ये जितने भी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या भ्रम पैदा करते हैं, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। इसको समझना है तो आइए ना शाखा में, स्वागत है, किसने मना किया? जो वननेस की बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं और इतने मर्यादित तरीके से हर पक्ष ने अपनी बात रखी है। लेकिन संघ विचारधारा है या जीवन शैली है, जो भी है, संघ पर सियासी होने के इल्जाम जरूर लगते हैं। तो सोचिएगा जरूर कि आखिर सियासी होने में बुराई क्या है। इस देश में हर इंसान राजनीति की भाषा बखूबी समझता है, राजनीति उसके जीवन का अहम हिस्सा भी है। तो अगर ये कहा जाता है कि संघ जीवन शैली है तो साफ है कि संघ कुछ लोगों की सियासी जरूरत है तो कुछ लोगों की सियासी मजबूरी। राम और कृष्ण 2 ऐसे भगवान हैं जो हिंदू समाज में अहम स्थान रखते हैं। तो सोचिएगा जरूर, अगर संघ के चेहरे इन दोनों भगवानों की कतार में खुद संघ को खड़ा कर रहे हैं तो साफ है वो संघ का कद और सियासी रसूख तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये संघ कलयुग का संघ होगा या कलयुग में कोई भी पूरी तरह पवित्र हो सकता है क्या, ये आज आपको सोचने की जरूरत है। तो ये जरूर सोचेगा। कसम संविधान की में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।